हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार आज फिर आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर चलिए हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हूं। और इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, जो दिनों के नाम हैं यानी कि जो महत्वपूर्ण दिवस होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो शुरू करते हैं, जनवरी से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जो 4 जनवरी आती है वो विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाई जाती है। और विश्व ब्रेल दिवस में क्या होता है, यानी कि ये एक जो ब्रेल लिपि होती है, ब्रेल लिपि क्या होती है, जो अंधे व्यक्ति होते हैं उनको जो देख नहीं पाते उनके लिए एक विशेष प्रकार की एक लिपि बनाई गई है, जो कि हाथों से छूकर जिसको हम पढ़ सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें 6 डॉट्स होते हैं और उन डॉट्स का जो पैटर्न होता है वो अलग अलग टाइप के होते हैं। हम कह सकते हैं 64 इसमें क्या होते हैं, वर्ड्स होते हैं जो ब्रेल लिपि होती है। और इस ब्रेल लिपि का जो आविष्कार किया था, यानी कि जो खोज की थी, वो लुइस ब्रेल ने की थी। ठीक है ना। ये एक फ्रांसीसी लेखक थे जो कि 3 साल की अवस्था में क्या हो गए थे, अंधे हो गए थे। ठीक है ना। फिर इनके पिता इनको पेरिस में एक ब्लाइंड स्कूल में लेके गए और वहाँ पर इन्होंने इस लिपि का आविष्कार किया। और ये जो लिपि बनाई गई थी बेसिकली उस समय की जो आर्मी होती थी, और आर्मी रात में जो जिस लिपि का प्रयोग करती थी हाथों से छूकर, उसमें उन्हीं से मोटिवेटेड होकर इन्होंने क्या किया, इस लिपि का आविष्कार किया। लुइस में ये हमारे लुई ब्रेल्स है जो कि 3 वर्ष की आयु में क्या हो गए थे, अंधे हो गए थे। ठीक है ना। और मात्र 15 वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। ठीक है ना। और ये जो ब्रेल लिपि होती है, अभी मैंने आपको बताया, इसमें 6 डॉट्स होते हैं और उन डॉट्स को अलग अलग पैटर्न से एक वर्ड का नाम दिया है और उसी के अकॉर्डिंग जो ब्लाइंड व्यक्ति होते हैं वे उसको पहचान लेते हैं। तो 4 जुलाई का संबंध किससे है, लुई ब्रेल से है। ठीक है ना। यानी कि जो ब्रेल लिपि है उससे संबंधित क्या है, आपकी 4 जुलाई है। ठीक है। तो आगे बढ़ जाते हैं, आगे देखेंगे। इसके बाद में हमारा आता है 9 जनवरी विश्व प्रवासी भारतीय दिवस। 9 जनवरी के बारे में यदि मैं बात करता हूं तो इस दिन 9 जनवरी के दिन जो महात्मा गांधी जी थे वो साउथ अफ्रीका से भारत में वापस आए थे। यानी कि हम कह सकते हैं 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत में वापस आए थे। और इसी डेट को याद रखने के लिए, यादगार बनाने के लिए सरकार ने क्या किया, इसको विश्व प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। और 9 जनवरी से 12 जनवरी तक प्रत्येक वर्ष ये जो हमारा विश्व प्रवासी भारतीय दिवस होता है ये मनाया जाता है। तो हम कह सकते हैं 9 जनवरी जब गांधी जी आए थे उसके लिए इस दिवस को मनाया जाता है। ठीक है ना। तो चलिए आगे देख लेते हैं। इसके बाद में हमारा आता है नेशनल यूथ डे, जो कि 12 जनवरी को मनाया जाता है। और आप सभी को पता है स्वामी विवेकानंद के बारे में। ठीक है ना। जिन्होंने अमेरिका के अंदर 1993 में शिकागो में एक धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था और उसी से भारत की एक विश्व में एक पहचान बनाई थी। ठीक है ना। जो भारत ने अपना गौरव उस समय में खो रखा था, उसको कहीं ना कहीं जागृत करने का काम उस समय में इन्होंने किया था। तो स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर ही हम क्या मनाते हैं, युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। चलिए तो इसके बाद में आगे बढ़ जाते हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं। इसके बाद में आती है हमारी आर्मी डे, यानी कि जो 15 जनवरी होती है, 15 जनवरी को हम विश्व सेना दिवस के रूप में मनाते हैं। और यदि मैं 15 जनवरी की बात करता हूं तो 15 जनवरी को जो KM करियप्पा हमारे जो एक फील्ड मार्शल हुए हैं 1900 हम कह सकते हैं तो इसके बाद में चलिए तो अब बात कर लेते हैं आर्मी डे की। तो 15 जनवरी को आर्मी दिवस मनाया जाता है, यानी कि सेना दिवस मनाया जाता है। और इस सेना दिवस के मनाए जाने के पीछे क्या कारण होता है कि जो हमारे पहले फील्ड मार्शल थे, यानी कि जो सेना प्रमुख बनाए गए थे, जो एक भारतीय थे, उनका क्या नाम था, KM करियप्पा। भारत को आज़ादी मिली थी तो 15 जनवरी 1949 को KM करियप्पा को फील्ड मार्शल के रूप में, यानी कि हम कह सकते हैं सेना प्रमुख के रूप में घोषित किया गया था। इसीलिए हम इस डेट को
थल सेना दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आगे देख लेते हैं। इसके बाद में हमारा आता है 23 जनवरी, ठीक है ना। आप सभी जानते हो 23 जनवरी का संबंध किससे है? सुभाष चंद्र बोस जी से है। और सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में कौन नहीं जानता है। इनका जन्म जो हुआ था वो 13 जनवरी को हुआ था, ठीक है ना। और इसी 13 जनवरी को ही आज हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। जो हाल ही फिलहाल की सरकार है उसने 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो ये सुभाष चंद्र बोस जी जिनकी जयंती 23 जनवरी को मानी जाती है, ठीक है ना, होती है। चलिए इसके बाद में बात कर लेते हैं 24 जनवरी की, जो कि नेशनल क्या होता है, गर्ल्स डे, चलिए तो आगे देख लेते हैं। इसके बाद आती है हमारी 24 जनवरी। हम इसको राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाते हैं। और राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाए जाने का जो एक सबसे प्रमुख कारण क्या था कि जो हमारी आयरन लेडी हुई है, हम कह सकते हैं जो इंदिरा गांधी हुई है, जो एक बोल्ड प्रधानमंत्री के रूप में जानी जाती है, तो सबसे पहले उन्होंने क्या ली थी, शपथ ली थी। 24 जनवरी को ही क्या ली थी, प्रधानमंत्री की शपथ ली थी। तो उसी उपलक्ष्य में 2008 से सरकार द्वारा इसको राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में, यानी कि नारी सशक्तिकरण के रूप में इस दिवस को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी, ठीक है ना। तो चलिए आगे देख लेते हैं। इसके बाद में डेट आती है हमारी 24 जनवरी की बात आती है, ठीक है ना। यानी कि 24 जनवरी को हम किस रूप में, हम उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और ये क्यों मनाते हैं, इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि 24 जनवरी 1950 को जो हमारा उत्तर प्रदेश था पहले यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था, यानी कि संयुक्त प्रांत के नाम से इसको जाना जाता था। और इसका नाम यानी कि 24 जनवरी 1950 को ही इस संयुक्त प्रांत का नाम यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश के रूप में रख दिया गया था। तो इसीलिए हम कह सकते हैं जो 2018 में जो योगी सरकार थी उसने इसको उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में घोषित कर दिया, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद में हमारी जो नेक्स्ट डेट आती है वो आती है 25 जनवरी। 25 जनवरी को हम क्या मनाती है, नेशनल तो चलिए तो आगे देख लेते हैं। अगली डेट हमारी आती है 25 जनवरी। 25 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में हम 25 जनवरी को मनाते हैं, ठीक है ना। तो इस दिन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हम क्या करते हैं, 25 जनवरी को इस दिन के रूप में मनाते हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद आते हैं हमारा रिपब्लिकन डे, हम कह सकते हैं गणतंत्र दिवस, यानी कि ये वही डेट है 26 जनवरी जिसको संविधान लागू हुआ था। वैसे हम कहते हैं आंशिक रूप से संविधान लागू 26 नवंबर को ही हो गया था, बट 26 जनवरी को हमारा जो संविधान था वो पूर्ण रूप से क्या हो गया था, लागू हो गया था, ठीक है ना। तो चलिए 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में सभी राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं। इसके बाद में हमारा अगला आ जाता है इंटरनेशनल कस्टम्स डे, ठीक है ना। ये 26 जनवरी को मनाया जाता है। और इंटरनेशनल कस्टम्स डे की यदि मैं बात करता हूँ तो इंटरनेशनल कस्टम डे की यदि मैं बात करता हूँ तो इसका जो एक हेडक्वार्टर है वो यानी कि हम कह सकते हैं इंटरनेशनल कस्टम डे 1945 से मनाना स्टार्ट हुआ था। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल्स के अंदर स्थित है, बेल्जियम ब्रुसेल्स के अंदर स्थित है। और इसको हम कब 26 जनवरी के रूप में हम कह सकते हैं इंटरनेशनल कस्टम डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद में हमारी नेक्स्ट कर लेते हैं शहीद दिवस की। तो शहीद दिवस की जो डेट है इस 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी को क्या मारी गई थी, गोली मारी गई थी। और 30 जनवरी को इनकी क्या है, पुण्यतिथि है। तो इसी उपलक्ष्य में इसको हम क्या है शहीद दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। वहीं 23 मार्च को भी हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है ना, वो आगे देखेंगे। इसके बाद में चलिए इसके बाद में हम पढ़ लेते हैं सेंट्रल एक्साइज डे 24 फरवरी को मनाया जाता है, यानी कि केंद्रीय उत्पाद कर दिवस के रूप में हम सेंट्रल एक्साइज डे 24 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद में आता है हमारा नेशनल साइंस डे। नेशनल साइंस डे की यदि मैं बात कर लेता हूं तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जैसे कि आप इस पिक्चर में देख भी रहे होंगे, सीवी रमन जिन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी, यानी कि रमन स्पेक्ट्रम दिया था। और 1930 में इसीलिए इन्हें भौतिकी का नोबेल प्राइज़ प्राप्त हुआ था, ठीक है ना। तो 28 जनवरी को उन्हीं के जन्म दिवस पर हम क्या मनाते हैं,
राष्ट्रीय विज्ञान दिवस सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है ना। तो रमन स्पेक्ट्रम के रूप में इन्हें विशेष ख्याति प्राप्त हुई थी और इसी दिन हम विज्ञान दिवस मनाते हैं। चलिए तो आगे देख लेते हैं। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय कह सकते हैं महिला दिवस के रूप में हम मनाते हैं। और 8 मार्च किस बार आता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, जो कि 15 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद में विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। और चलिए तो हम देखते हैं। इसके बाद में हमारा विश्व जल दिवस आता है, जो कि हम 22 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद में शहीद दिवस, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, 30 जनवरी को भी शहीद दिवस मनाया जाता है। और जो हमारा 23 मार्च को भी हम शहीद दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि 23 मार्च 1931 को आप सभी जानते हैं भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को क्या दी गई थी? फांसी दी गई थी। और तभी से हम इसे शहीद दिवस के रूप में सेलिब्रेट कर लेते हैं। चलिए तो आगे देख लेते हैं। इसके बाद आता है हमारा 23 मार्च, ठीक है ना। तो 23 मार्च को हम विश्व मौसम दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, ठीक है ना। तो ये 2 डेट है, 23 मार्च और 23 मौसम दिवस, वेदर, ठीक है ना। इसके बाद में बात कर लेते हैं 24 मार्च की, ठीक है ना। तो 24 मार्च को हम विश्व ट्यूबरकुलोसिस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि विश्व क्षय दिवस के रूप में भी हम मनाते हैं, ठीक है ना। चलिए इसके बाद में देख लेते हैं हमारा 7 अप्रैल। तो जो 7 अप्रैल है, 7 अप्रैल को हम वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन WHO की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। और इसी उपलक्ष्य में हम 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं ना। चलिए तो इसके बाद में बात कर लेते हैं 14 अप्रैल की, ठीक है ना। तो 14 अप्रैल के दिन एक ये जो महान शख्सियत है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, इनकी जयंती के रूप में हम मनाते हैं, ठीक है ना। और जो कि प्रारूप समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे, ठीक है ना। तो अगली डेट पे आ जाते हैं, देखते हैं अगली डेट हमारी आती है वर्ल्ड हेरिटेज डे, ठीक है ना। तो विश्व विरासत दिवस को हम 18 अप्रैल के रूप में मनाते हैं। और आज भारत में 40 विश्व हेरिटेज खोजी जा चुकी है, और जिसमें सबसे नई क्या है? धौलावीरा, जो कि सिंधु घाटी से संबंधित है, ठीक है ना। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है ना। तो 22 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद में 1 मई को हम विश्व श्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। श्रमिकों का एक दिवस होता है, और 1 मई को हम विश्व श्रमिक दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अगली हमारी आती है रेड क्रॉस डे, 8 मई, ठीक है ना। और विश्व रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हेनरी ड्यूरेंट द्वारा की गई थी, और ये वे संस्था है जो कि आपदा पीड़ितों को राहत पहुंचाती है, ठीक है ना। और इसी रेड क्रॉस को विश्व शांति का 3 बार क्या मिल चुका है? नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। वहीं सर हेनरी ड्यूरेंट को 1910 में शांति के लिए नेशनल टेक्नोलॉजी डे, यानी कि हम कह सकते हैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में हम 11 मई को मनाते हैं। और ये अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा स्टार्ट किया गया था, ठीक है ना। और इस दिन हम वैज्ञानिकों को नई जो तकनीक होती है उनसे क्या कराती है? परिचित कराती है, ठीक है ना। ये उसके रूप में हम मनाते हैं राष्ट्रीय तकनीक दिवस, ठीक है ना। चलिए तो इसके बाद में आता है हमारा इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे, यानी कि हम कह सकते हैं 22 मार्च को विश्व जल दिवस। इसके बाद में 22 अप्रैल को हम कह सकते हैं पृथ्वी दिवस। और 22 मई को जो हमारा आता है वो विश्व जैव विविधता दिवस के रूप में हम मनाते हैं। तो ये हमारे 3 डेट सिमिलर है, तो इनको याद रखना है। 22 मार्च जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, और 22 मई जैव विविधता दिवस, ठीक है ना। तो चलिए आगे देख लेते हैं। इसके बाद में हमारा आता है 31 मई वर्ल्ड नो टम्बैको डे, यानी कि विश्व धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में हम 31 मई को मनाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद में हमारी नेक्स्ट डेट आती है 2 जून, ठीक है ना। 2 जून 1914 को क्या हुआ था? जो तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना क्या हुआ था? सेपरेट हुआ था, ठीक है ना। 2 जून 1914 को यानी कि एक नए राज्य की स्थापना हुई थी, जिसका क्या नाम था? तेलंगाना, और जिसकी राजधानी क्या थी? हैदराबाद। और हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? मूसी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद में हम अगली डेट देख लेते हैं। और 5 जून बड़ी महत्वपूर्ण डे है, यानी कि 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। और कई परीक्षाओं में ये आया हुआ है, ठीक है ना। बड़ा चर्चित क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद में हम म्यूजिक डे की बात कर लेते हैं। तो 21 जून को विश्व संगीत दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद में
हम 29 जून को हम किसके रूप में, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसका जो मनाए जाने का पीछे जो कारण होता है वो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस का एक प्रोफेसर हुए थे प्रशांत चंद्र महल नोबिस, ठीक है ना। और इन्हीं को हम जानते हैं जिन्होंने पंचवर्षीय जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसका मॉडल दिया था, ठीक है ना। पहली जो पंचवर्षीय थी वो हेरोडोटस मॉडल्स पर आधारित थी और वहीं महालिनोबिस के आधार पर जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वो आधारित थी। तो उन्हीं के जन्म दिवस पर हम 29 जून को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है ना। तो अगली डेट हम देख लेते हैं, नेशनल डॉक्टर्स डे, ठीक है ना, यानी कि राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस के रूप में हम मनाते हैं। और ये विधान चंद्र रॉय था, विधान चंद्र रॉय के जन्म दिवस पर ही हम 1 जुलाई को क्या मनाते हैं, 1 जुलाई को हम राष्ट्रीय चिकित्सक के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। वहीं 1 जुलाई जीएसटी डे, ठीक है ना। तो 1 जुलाई को हम किस रूप में मनाते हैं, जीएसटी डे के रूप में मनाते हैं। 1 जुलाई 2018 को क्या हुआ था, जीएसटी लागू हुआ था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि सभी टैक्स को एक करके एक कॉमन टैक्स बनाया गया था जिसका क्या नाम था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और संविधान संशोधन 101 के तहत इसको लागू किया गया था, ठीक है ना। तो इसी उपलक्ष्य में हम क्या मनाते हैं, 1 जुलाई को जीएसटी डे मनाते हैं, ठीक है ना। तो आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद में हमारा आता है जनसंख्या दिवस। और जनसंख्या दिवस हम किस लिए मनाते हैं, क्योंकि 11 जुलाई 1987 को जो विश्व की जनसंख्या थी वो 5 अरब के पार पहुंच गई थी और इसीलिए हम विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में 11 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा कि जो हमारी डेट आती है 23 जुलाई। 23 जुलाई 2 रूप में फेमस है। सबसे पहले तो यदि मैं बात करता हूँ, जो बाल गंगाधर तिलक थे, जो राष्ट्रीय आंदोलन के एक महान नायक थे, उनका जन्म दिवस। और वहीं एक जो ग्राम दल के कह सकते हैं मानने वाले और आंदोलन में अपनी प्राणों की आहुति देने वाले चंद्रशेखर आज़ाद, दोनों का जन्म 23 जुलाई को आता है। इसलिए 23 जुलाई बड़ी महत्वपूर्ण डेट है, आप लोगों को याद रखनी चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद में 23 जुलाई को एक और महत्वपूर्ण दिवस आता है, हम कह सकते हैं नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। और 1927 को पहली बार, यानी कि 23 जुलाई 1927 को पहली बार बॉम्बे से रेडियो प्रसारण हुआ था और इसीलिए हम क्या मनाते हैं, हम नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे के रूप में इस डेट को मनाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद में आता है हमारा 26 जुलाई, ठीक है ना। 26 जुलाई 1999 को जो कारगिल पर विजय हमने प्राप्त करी थी, यानी कि एक प्रकार से जो हमारे ऊपर एक युद्ध थोपा गया था पाकिस्तान की, वो डेट कौन सी है, 26 जुलाई, ठीक है ना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण दिवस आज हमने देखे जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो आज यहीं तक रखेंगे। इसके बाद जुलाई से हम कह सकते हैं अगस्त से लगाकर और दिसंबर तक अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको दिवस लेकर आएंगे। तो अभी फ़िलहाल यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।